Hello, learners. Welcome to the Learning Loft. Today's topic is Choosing Our Universe. Chapter is written by Stephen Hawking and Leonard Mlodvinov. Today we are going to do the summary of this chapter and we are going to see how questions will come in your exams. First question arises कि मैम ऑथर के बारे में आएगा क्वेश्चन? सी ऑथर के बारे में क्वेश्चन नहीं आएगा. ठीक है, ऑथर के बारे में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपके आंसर्स को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए ऑथर के बारे में कर लो. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आ जाता है तो आपको पता हो ऑथर के बारे में कि दिस स्टैंजा इज टेकन या दिस कॉन्टेक्स्ट इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर चूजिंग आवर यूनिवर्स रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग्स एंड लियोनार्ड मलॉडविनोव. एक बार थोड़ा सा बता दो कि दोनों है कौन. ठीक है, अपने आंसर को लॉन्ग क्वेश्चंस में बहुत इजीली आप आंसर कर सकते हो इनका थोड़ा सा मेंशन करके. अगर 2-3 लाइंस की भी हेल्प हो जाती है इनमें तो बाकी तो आप समरी लिख ही सकते हो लॉन्ग क्वेश्चंस में. हम सबसे पहले स्टीफन हॉकिंग्स की बात करते हैं. स्टीफन हॉकिंग्स बॉर्न कब हुए थे? 1942 में. और इन्होंने पढ़ाई कहाँ पे की थी? ऑक्सफोर्ड में. ठीक है, स्टीफन हॉकिंस इंग्लिश फिजिसिस्ट थे. उन्होंने फिजिक्स की पढ़ाई की थी और वो कॉस्मोलॉजिस्ट साइंटिस्ट होते हैं जो पढ़ते हैं किसके बारे में? यूनिवर्स. यूनिवर्स कैसे बना था, जो अपना ब्रह्मांड है वो कैसे बना था, उसका स्ट्रक्चर वो कैसे दिखता है, उसकी हिस्ट्री पहले कैसा था, आगे कैसे होने वाला है. ये कॉस्मोलॉजिस्ट होते हैं. सफरिंग फ्रॉम मोटर न्यूरॉन डिजीज. उन्होंने सफर किया था किससे? कोई दिमागी बीमारी थी, उनसे उन्होंने सफर किया था. अब दिमागी बीमारी है तो उससे उनको पैरालिसिस अटैक आ गया था और वो पैरालाइज्ड हो गई थी उनकी पूरी बॉडी. अच्छा, वो डायरेक्टर थे किसके? डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो डायरेक्टर थे रिसर्च के. ठीक है, वो हेड थे रिसर्च के. अब हम लियोनार्ड मलॉडविव के बारे में देख लेते हैं. ये कब बॉर्न हुए थे? 1 जैन 1945. ये कौन है? अमेरिकन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है. ये भी फिजिसिस्ट है, इन्होंने फिजिक्स की पढ़ाई की है. ये स्क्रीन राइटर हैं, वो लिखते थे और ऑथर भी है, मतलब उन्होंने बुक्स भी लिखी हुई हैं अपनी. अच्छा, उनके फेमस वर्क कौन से? उनका फेमस काम कौन से? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट. ओके, नाउ मूविंग अहेड, नाउ वी विल डिस्कस द समरी ऑफ चूजिंग आवर यूनिवर्स. इस पूरे चैप्टर में एक बहुत ही शॉर्ट समरी बताती हूँ पहले कि यूनिवर्स बना कैसे है. कैसे बहुत सारे लोग अलग अलग स्टोरीज सुनाते हैं कि यूनिवर्स ऐसे बना है, दूसरा बोलता है नहीं यूनिवर्स तो वैसे बना है. सब अपनी अपनी स्टोरीज बताते हैं. इन सबको देखने के बाद एक कॉमन स्टोरी निकल के आती है कि पहले यूनिवर्स बहुत छोटा था और बहुत पुराना था. ह्यूमंस जो हैं वो रीसेंट क्रिएशन है गॉड की, बहुत पुराने नहीं है. बट ह्यूमंस ने टेक्नोलॉजी नॉलेज में बहुत एडवांसमेंट कर दी. वो मास्टरी हासिल करते जा रहे हैं धीरे धीरे. अब साइंटिस्ट की बात करते हैं. 1920s के आसपास उनको डिस्कवर हुआ था कि नहीं नहीं, यूनिवर्स ब्रह्मांड जो है वो तो बहुत पुराना है. ठीक है, बट बहुत छोटा था. अभी क्या हो रहा है कि वो एक्सपैंड हो रहा है, बड़ा हो रहा है. इस प्रोसेस को, पहले ब्रह्मांड छोटा था, टेम्परेचर डेंसिटी सब कुछ बहुत छोटा, सब कुछ बहुत कम था. अब बहुत बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से वो अपनी स्पेस बना रहा है. अब इसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन को. इसका नाम दिया है बिग बैंग थ्योरी. ठीक है, मॉडर्न फिलोसोफर्स की बात की गई है इसमें. इसमें सिर्फ इतना ही है कि ब्रह्मांड आपका बना कैसे है, उसी के ऊपर सारी स्टोरीज सुनाएंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं. एंड जब भी कलर पेन चेंज हो रहा है जस्ट रिमेम्बर कि वो दूसरा स्टैंजा है. ठीक है, सबसे पहले बशोंगो पीपल ऑफ सेंट्रल अफ्रीका की बात की गई है. सेंट्रल अफ्रीका में बशोंगो लोग रहते थे, ट्राइब रहती थी. उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे तो डार्कनेस था, वाटर था एंड बूम्बा. बूम्बा कौन है? गॉड है इनका. ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कंफर्म. बूम्बा कौन है? इनका गॉड है. सेंट्रल अफ्रीका वाले लोगों का, बुशोंगो पीपल का गॉड है. वहां पे सिर्फ पानी था, गॉड थे और डार्कनेस, अंधेरा ही अंधेरा था. अब बुम्बा को क्या हुआ? एक दिन बहुत तेज स्टमक एक हुआ, बहुत पेन हुआ. कहाँ पे? स्टमक में. स्टमक एक, जब भी एक आ जाए तो समझ लो पेन है उसका मतलब. उन्होंने क्या वॉमिट कर दिया? सन को वॉमिट कर दिया, सूरज को वॉमिट कर दिया. अब सूरज तो किरणें बहुत तेज होती है उसकी. उसने क्या किया? सारा जो पानी था, जो पानी था उन सबको क्या कर दिया? ड्राई कर दिया. ठीक है, सुखा दिया पानी को पूरी तरह से. अब पानी सूख गया तो सिर्फ जमीन जमीन रह गई वहां पे. अब बुम्बा ने, फिर उसको पेन हुआ बहुत तेज. फिर उसने किसको वॉमिट किया? मून को, स्टार्स को और कुछ एनिमल्स, क्रोकोडाइल, लियोपर्ड, इसने कुछ एनिमल्स को वॉमिट कर दिया. एंड फाइनली मैन.
ठीक है, और लास्ट में मैन को किया। ये थी स्टोरी बुशोंगो पीपल की। ये किसकी स्टोरी थी? बुशोंगो पीपल की। अब एक और स्टोरी देखते हैं। अब ये किसकी स्टोरी है? मयंस की। मयंस ऑफ मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। वो थी सेंट्रल अफ्रीका की स्टोरी, बुशोंगो पीपल की सेंट्रल अमेरिका की स्टोरी एंड मेक्सिको की स्टोरी है। और ये वहां पे कौन थे? बुशोंगो पीपल थे। यहाँ कौन है? मयंस है। देखो, एम फॉर मेक्सिको, एम फॉर मयंस, याद रखो। ठीक है। अब ये क्या बोल रहे थे? हमारे यहाँ पे तो भाई समुद्र था, हमारे यहाँ पे तो स्काई थी, आसमान था, और मेकर था, द मेकर। वहां पे कौन था? वहां पे कौन था? द बुम्बा। यहाँ पे कौन है? द मेकर। ठीक है। मेकर इज जो बनाता है सब कुछ। ये उनके गॉड थे, ये मायंस के god। देखो, एम फॉर मेक्सिको, एम फॉर मायंस, एम फॉर मेकर। ठीक है, ऐसे याद रखो चीजें। अब वो बोल रहे हैं यहाँ पे तो सब कुछ है, बट हमारे जो मेकर थे वो फिर भी बड़े नाखुश थे। अब मेकर नाखुश क्यों थे? उनके गॉड क्यों नाखुश थे? वो बोल रहे हैं कि इतना सुंदर सुंदर चीजें बनाई है, बट कोई तारीफ करने के लिए ही नहीं है यहाँ पे। उन्होंने अर्थ को क्रिएट किया, माउंटेन्स को क्रिएट किया, एनिमल्स को क्रिएट किया, और फिर आदमी को क्रिएट किया। अब कैसे बनाया इंसान को? ये प्रोसेस ये रहा। सबसे पहले मिट्टी से बनाया। ठीक है, सबसे पहले किससे बनाया था? मिट्टी से बनाया था। अब जब मिट्टी से बनाया तो उसने सिर्फ नॉनसेंस ही बोला, कुछ काम की बात ही नहीं बोल रहा था, सिर्फ नॉनसेंस बोल रहा था। अब गॉड को लगा नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल अच्छी क्रिएशन नहीं है, डिसॉल्व कर दो। मिट्टी को पानी में डालो, इसको, इंसान को पानी में डाल दो, अपने आप घुल जाएगा उसके अंदर। फिर वुड से बनाया, लकड़ी से बनाया। अब जब लकड़ी से बनाया तो वो बहुत डल बना, बहुत ही स्टूपिड, बहुत ही डल बना था, मतलब लेजी सा था, पड़ा रहता था पूरा टाइम। तो बोला नहीं, ये भी अच्छी क्रिएशन नहीं है, इसको भी तोड़ दो। अब जैसे ही उसको मारने के लिए भागे, इतनी देर में वो जंगलों में भाग गया, आज जिनको हम मंकीज बोलते हैं। फिर गॉड ने सोचा कि अब क्या करें। अब उन्होंने उसको उनको बनाया किससे? व्हाइट एंड येलो कॉर्न से, जो मक्की के दाने होते हैं, व्हाइट एंड येलो कॉर्न से, उससे इंसान को बनाया, और वो बिल्कुल सही इंसान बना। बट आज हम उसी व्हाइट एंड येलो कॉर्न से क्या करते हैं? नाउ वी मेक एथेनॉल। एथेनॉल एक टाइप का अल्कोहल है। वो बोल रहे हैं मैंने कितनी अच्छी क्रिएशन की थी, मैंने इंसान को बनाया, और इंसान आज एथेनॉल बना रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है? क्रिएटिंग मिथ्स। वो बोल रहे हैं कि बहुत सारी जो स्टोरीज, मिथ्स, जो पुरानी स्टोरीज हैं, बोल रहे हैं ऐसी जो स्टोरीज हैं, चाहे सेंट्रल अमेरिका की, सेंट्रल अफ्रीका, मेकर, बुम्बा, इन सब की जो स्टोरीज है ना, इससे हमें आंसर मिल रहा है हमारे क्वेश्चंस का, और हमारी एबिलिटी बढ़ रही है गुड रिस्पॉन्स, अच्छे से आंसर करने की। पहले हमें नहीं पता था कि यूनिवर्स कैसे बना, कैसे नहीं बना, बट जब से इन लोगों ने हमें बताया अपनी स्टोरी से, अपनी कहानियों से, कि यूनिवर्स ऐसे बना, तो हमारे हमें क्लियर पिक्चर मिल चुकी है, और अब हम किसी के भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे सकते हैं। दैट वन थिंग दैट इज apparent। अच्छा, इसमें एक पहले भी एक वर्ड का यूज किया, दैट इज फियास्को। फियास्को, फियास्को इज ट्रबल। वो बोल रहे हैं कि इंसान को बनाने में बहुत ट्रबल हुई, बहुत फियास्को। ठीक है, बहुत ही परेशानी हुई। फियास्को इज परेशानी। अपरेंट, यहाँ पे एक और वर्ड उसने यूज कर दिया, वन थिंग दैट इज अपरेंट। अपरेंट मीन्स क्लियर, एक चीज जो बिल्कुल ही साफ है। वो बोल रहे हैं एक तो बिल्कुल ऐसी चीज है जो बिल्कुल ही साफ है। वो बोल रहे हैं या तो यूनिवर्स बहुत ही रीसेंट क्रिएशन है, अभी अभी बना है, या ह्यूमन बीइंग्स बहुत पहले, ह्यूमन बीइंग्स हैव एग्जिस्टेड फॉर ओनली फ्रैक्शंस ऑफ कॉस्मिक हिस्ट्री। वो बोल रहा है या तो क्रिएशन अभी की है, या फिर ह्यूमंस को ऐसे बहुत छोटा सा, बहुत ही फ्रैक्शंस थे वो अपनी पूरी हिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस इतनी जल्दी कैसे इतना एडवांसमेंट कर सकते हैं, चाहे वो नॉलेज की बात हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो, इतना जल्दी कैसे एडवांसमेंट हो गया, इतनी जल्दी कैसे वो मास्टरी ले सकते हैं। ठीक है। अब वो बात हो रही है ओल्ड टेस्टामेंट की। ओल्ड टेस्टामेंट क्या है? जो बाइबल है। यहाँ पे हम गीता पढ़ते हैं, बाहर के लोग जो इंग्लिश लोग हैं वो क्या पढ़ते हैं? बाइबल पढ़ते हैं। मुस्लिम्स कुरान पढ़ते हैं, हम गीता पढ़ते हैं, और वो बाइबल पढ़ते हैं। ओके, व्हाट इज ओल्ड टेस्टामेंट? ओल्ड टेस्टामेंट में, ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल की बात हो रही है। जैसे हम गीता पढ़ते हैं, मुस्लिम्स कुरान पढ़ते हैं, एंड क्रिश्चियंस एंड वाइट लोग क्या पढ़ते हैं? वो लोग बाइबल पढ़ते हैं। ठीक है, तो बाइबल में लिखा है कि गॉड ने 7 days क्रिएट किया था। एडम एंड ईव की स्टोरी है। एडम कौन है?
जिसको गॉड की क्रिएशन, गॉड ने बनाया था सबसे पहले एडम को, फिर उसके बाद एडम के ही रिब केज से ईव को निकाला गया और वो दोनों साथ में रहते थे। अब गॉड ने क्या किया, वहां पे 6 डेज क्रिएट किया, माउंटेन्स, एनिमल्स, ठीक है, सी, लैंड, ये सब कुछ क्रिएट किया। सेवेंथ डे उन्होंने रेस्ट लिया। सेवेंथ डे क्या किया, उन्होंने रेस्ट लिया। इसलिए आज हम 6 डेज काम करते हैं, मंडे टू सैटरडे, और हमारा संडे ऑफ होता है, ठीक है। बिशप अशर 1656, और बिशप अशर ने क्या बोला कि उनका ओरिजिन हुआ था 1656। ये यूनिवर्स की बात हो रही है, ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, यूनिवर्स की बात हो रही है। ये सिर्फ ऐसी फिक्शनल स्टोरी है। 9 AM सुबह October 27, 4004 BC में, ठीक है, 1656 में बिशप अशर को ऐसा लगा कि 4004 BC में 9 बजे सुबह 27 अक्टूबर को यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ था। ह्यूमंस आर रीसेंट क्रिएशन बट यूनिवर्स बिगेन 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। वो बोल रहा है ह्यूमंस तो अभी अभी बने हैं, ह्यूमंस तो बिल्कुल अभी अभी नए क्रिएशंस हैं गॉड की, बट जो यूनिवर्स है 13.7 बिलियन ईयर्स अगो पहले बन चुका था। अब हम साइंटिस्ट की बात कर लेते हैं कि साइंटिफिक एविडेंस, साइंटिफिक प्रूफ क्या है कि कब बना था। अब 1920s में एक चीज प्रूव हुई थी कि स्टैटिक यूनिवर्स ऑलवेज एग्जिस्टेड, कि एक बहुत ही स्टैटिक यूनिवर्स था जो हमेशा से था, जैसे अर्थ, मार्स, बहुत सारे प्लैनेट्स, जो हमारा ब्रह्मांड है जिसका जो स्ट्रक्चर है स्टैटिक, वो हमेशा से एक ही जगह पे था, ठीक है। एडविन हबल ने 100 इंच टेलीस्कोप से माउंट विल्सन, ये एक माउंटेन है, हिल ओवर द, कहाँ पर है, पैसाडेना कैलिफोर्निया में, ठीक है। ये हिल कहाँ पे है, पैसाडेना कैलिफोर्निया में, माउंट विल्सन, वहां पे उन्होंने टेलीस्कोप, 100 इंच टेलीस्कोप से माउंट विल्सन से देखा था कि हाँ यूनिवर्स तो है। तो ये 1920s में एविडेंस मिला था दैट इज यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। यूनिवर्स क्या है, एक्सपैंड कर रहा है। पहले क्या था, बहुत स्मॉल था, और अभी अनइमेजिनेबल डेंसिटी, डेंसिटी में बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर में, टेम्परेचर उसका इंक्रीज होता जा रहा है। ये जो एक्सपेंशन है, इससे इस थ्योरी को क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी। जो किसने दी है, बिग बैंग थ्योरी किसने दी है, फ्रेड हॉयल ने, ठीक है, फ्रेड हॉयल। That's it about your chapter. Now we'll see some important questions. Yes, sir. सो इसमें कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज, सबसे पहले हम कॉम्प्रिहेंशन की बात कर लेते हैं। अगर आपका आ सकता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, आपका ऑलरेडी मैं आपका एग्जाम पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम बता चुकी हूँ, प्लीज सी दैट एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई थी, आप प्लीज उसको देख लीजिए। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, अब ये वाला याद है हमने किया था कि हमने इतनी सारी स्टोरीज पढ़ ली कि अब हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, हमारी एबिलिटी है एड्रेस करने की इन क्वेश्चंस इज ग्रोन स्टेडीली इन द सेंचुरीज सिंस द एशियंट ग्रीक। जो हम ग्रीक स्टोरीज कर रहे थे, मैक्सिकन, अफ्रीकन स्टोरी, मोस्ट प्रोफाउंड ओवर सेंचुरी, आर्म्ड विद द बैकग्राउंड ऑफ प्रीवियस चैप्टर, जो हमारे प्रीवियस स्टैंजास की बात कर रही है, ठीक है, जो प्रीवियस स्टैंजास थे उनको देखने के बाद हम अब आंसर कर सकते हैं। वी आर नाउ रेडी टू ऑफर पॉसिबल आंसर टू दीज क्वेश्चन। इस पूरे पैसेज से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट लाइन आपकी कौन सी होनी चाहिए कि the lines under reference have been taken from the chapter choosing our universe। अब ये वाली लाइन आपको याद रखनी चाहिए, या फिर these lines are taken from the chapter choosing our universe written by, ठीक है, स्टीफन हॉकिंग्स एंड लियोनार्ड मॉड्रिनो। फर्स्ट लाइन रेफरेंस के नीचे हमेशा यही होगी कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम चैप्टर, जो भी आपका चैप्टर से ली हुई है लाइन्स, रिटन बाय जो भी आपके ऑथर हैं इस टाइम पे। अब दीज लाइन एक्सप्लेन्स, ठीक है, आगे आपको पूरी एक्सप्लेनेशन देनी है कि आप क्या समझते हैं। आपको नहीं आ रही एक्सप्लेनेशन याद, बट चैप्टर के बारे में तो कुछ पता ना, प्लीज वो लिख दीजिए। खाली गलती से भी मत छोड़ के आना कोई भी क्वेश्चन को। आपको लग रहा है यूनिवर्स की बात की गई है कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स क्रिएशन, जैसे देखिए यहाँ पे सेकंड लाइन में आपका यूनिवर्स वर्ड है, ठीक है, सेकंड लाइन में आपका यूनिवर्स वर्ड है। अब आपको याद आना चाहिए कि चूजिंग आर यूनिवर्स, अरे चैप्टर से रिलेटेड है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको समरी भी याद है ना हर एक चैप्टर की, जस्ट एक समरी लिख लो हर एक चैप्टर की,
अगर नहीं लिख सकते तो मुझे बताना, आई विल डू दैट फॉर यू। कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि मुझे नेक्स्ट क्या कराना है आप लोगों को। अभी मैं आपके चैप्टर्स की समरीज पे वर्क कर रही हूँ, प्लस आपको एक आइडिया दूंगी क्वेश्चन आते कैसे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, इसमें से जरूरी नहीं है कि आपको ये सब कुछ लिखना है, बट आप अपना एक आंसर बना लीजिए। वन थिंग दैट मे हैव बीन अपरेंट, देखा मैंने कहा था ना कि ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। अपरेंट मीन्स क्लियर, बहुत क्लियर है कि क्रिएशन ह्यूमन लाइक यूनिवर्स तो बहुत रीसेंट क्रिएशन है, लेकिन ह्यूमन हैव बीन एक्सिस्टेड वेरी स्मॉल, बहुत छोटे से थे कॉस्मिक हिस्ट्री में। दैट्स बिकॉज ह्यूमन रेस हैज बीन इम्प्रूविंग, इम्प्रूव करने अपनी नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी में। तो ये सब कुछ ऑलरेडी मैं आपको करा चुकी हूँ, आप एक बार रीड कर लेना इसको। अच्छा, अब सेकंड आ सकता है आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, जो ऑफ कोर्स आया भी है। इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको बोला था कि पैसेज आएगा, आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी आ सकता है। तो इसमें आपको लॉन्ग पैसेज गिवन होगा। सी, उसमें शॉर्ट पैसेज है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में, इसमें लॉन्ग पैसेज होगा। इसमें आपको आंसर्स इसके अंदर ही मिल जाएंगे। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में आपको आंसर्स पैसेज के अंदर नहीं मिलेंगे, आपको खुद से उसकी समरी बतानी है जो ऊपर कॉन्टेक्स्ट, जो ऊपर पैसेज गिवन है। कॉम्प्रिहेंशन में सारे आंसर इसके अंदर होंगे, आपको सिर्फ सेंटेंस बनाना है, दैट्स इट। जैसे हु वॉज बुम्बा, बुम्बा आपको नहीं पता, दैट्स ऑल राइट। द ग्रेट गॉड बुम्बा, ये लिखा, ठीक है। बुम्बा वॉज द ग्रेट गॉड, किसका ग्रेट गॉड था भाई? ऑफ बुशोंगो पीपल हु लिव्ड इन सेंट्रल अफ्रीका। व्हाई डिड ही डू इन द बिगिनिंग टू क्रिएट बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स? उसने क्या किया था यूनिवर्स को स्टार्ट करने के लिए? यूनिवर्स को स्टार्ट करने क्या किया था उसने? अब आपको ये पता है कि वो पेन में था, उनको स्टमक एक हुआ था, उन्होंने वॉमिट कर दिया था सन को। ये रहा आंसर, आपका आंसर पैसेज के अंदर ही मिलेगा आपको। ठीक है, आपका आंसर आपको पैसेज के अंदर ही मिलेंगे सारे। ओके, उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 50 वर्ड्स। अब यहाँ पर है कि 50 वर्ड्स में आपको आंसर करना है ये सारे क्वेश्चंस है। अब जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर हम बात कर लें, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस चैप्टर? ठीक है, उसके बाद बुम्बा कौन थे, मेकर कौन थे, क्या बनाया था उन्होंने, उनकी क्रिएशन कौन सी थी। सबसे इंपॉर्टेंट है ये बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या थी? ठीक है, बिग बैंग थ्योरी। फिर रेलेवेंस ऑफ द टाइटल, टाइटल का रेफरेंस रेलेवेंस क्या है बेसिकली, कैसे यूनिवर्स बना था, चूजिंग एन यूनिवर्स का नाम चूजिंग एन यूनिवर्स क्यों है। ठीक है, किस ट्रबल की बात हो रही है, किस फिएस्को की बात हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जब यूनिवर्स बना था, क्या क्या, जैसे सन ने ड्राई अप कर दिया था वाटर को, है ना, लैंड बच गया था सिर्फ। फिर ह्यूमंस को बनाने में कितनी दिक्कत हुई थी। ह्यूमंस को सबसे पहले किससे बना दिया था उन्होंने? सबसे पहले मिट्टी से बनाया था, जो डिसॉल्व कर दिया था। सेकंड किससे? वुड से बनाया था, बहुत डल बने थे, स्टूपिड बने थे बिल्कुल। थर्ड किससे बनाया था? व्हाइट कॉर्न से, व्हाइट एंड येलो कॉर्न से। फिर ह्यूमन क्या बनाता है उससे? एथेनॉल बनाने लग जाते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स आई थी इस पूरे चैप्टर में। उसके बाद टोन क्या है चैप्टर का? व्हाट इज द टोन ऑफ द चैप्टर? टोन क्या है? बहुत माइल्ड है, सॉफ्ट है, कोई हार्श नहीं है, रूडनेस से बात नहीं की गई है। ठीक है, फैक्ट्स एंड आपको स्टोरीज सुनाई है। उसके बाद ये भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, दीज आर ऑल्सो योर क्वेश्चंस, कि मिथ कौन सी थी जो बिलीव करते थे बुशोंगो पीपल। मयन लेजेंड की बात की है, ओल्ड टेस्टामेंट एडम एंड ईव की हमने बात की है। ठीक है, व्हाट इज द बिलीव अबाउट क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, कौन सी बिलीव थी, यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, हमने मयंस की बात की है, लेजेंड ऑफ, ठीक है, मैक्सिको। और किसकी बात की है? बुशोंगो पीपल की बात की है। और कंक्लूजन क्या है? ये भी बिग बैंग थ्योरी की ही बात कर रहा है। दैट्स इट अबाउट द चैप्टर, दैट्स इट अबाउट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मैं, कोई बात नहीं, अगर आपको अभी भी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आया, कॉम्प्रिहेंशन नहीं समझ में आ रही, दैट्स ऑल राइट, हम नेक्स्ट चैप्टर में भी करने वाले हैं। डोंट वरी, आइडिया मैं आपको हर एक चैप्टर में दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज हिट अ लाइक बटन, it will give me motivation, and do subscribe to my channel. Thank you so much.